नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त कुल्फ़ी की रेसिपी। गर्मी का मौसम है और कुल्फ़ी घर में ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, जिसे बनाना बहुत आसान है और सिर्फ 2 चीज़ों से हम बनाकर तैयार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर हमने ना 1/2 लीटर दूध लिया है। फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर मैं। एक पतीले में डाल लेंगे। दूध आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपके घर में रोज़ाना आता है ना, उसका भी आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो इसे बनाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, घर में ही बस चीज़ें आपको आराम से मिल जाएगी। तो इसे हमें उबाल लेना है दूध को। फ्लेम हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे। तो जब तक मैं दूध को थोड़ा सा चलाती बीच में, तब तक दूध उबल चुका था। काफ़ी अच्छे से ही उबल गया है, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इलायची पाउडर डाल लेंगे दूध में। दूध काफ़ी अच्छे से उबल गया था और जैसा आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे से उबल गया था। और यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ, तो मीठा स्वाद के अनुसार लीजिएगा। 6 से 7 चम्मच हमने यहाँ पर चीनी ऐड किया है। अब इसे हम घुलने देंगे, दूध के साथ थोड़ा सा उबलने देंगे। और साइड में जो मलाई होती है ना, उसे भी आप इस तरह से लेते हुए अच्छे से चला लीजिए और आगे की तैयारी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमने गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया है थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए। तो 2.5 चम्मच हमने यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। अब इसमें थोड़े थोड़े दूध को ऐड करते हुए आपको इसका घोल तैयार करना है। रूम टेम्परेचर में रखी हुई दूध है, बस उसे ही लेना है आपको। तो 1 कटोरी हमने पूरे दूध का इस्तेमाल इसमें किया है घोल को तैयार करने के लिए। तो इसमें ना कोई वनीला है, ना कोई मावा मलाई, कुछ भी ऐसा नहीं है। ना कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया गया, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको ना घर में ही मिल जाती है, बहुत आसान से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और जब भी कुछ अलग सा कुल्फ़ी खाने का मन होना, तो फटाफट आप घर में ही आराम से बनाकर तैयार कर सकते हो। किसी भी चीज़ के लिए मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये सारी चीज़ें हमारे घर में पहले से ही रहती है। तो इस तरह से इसे काफ़ी अच्छे से घोल को तैयार कर लीजिए। और दूध काफ़ी अच्छे से उबल चुका है, तो चीनी उनी भी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से, इलायची चीनी मिक्स हो गया है। अब इसमें हम घोल को इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए एक हाथ से हम इसे चलाएंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। और फ्लेम मीडियम में रखिएगा, क्योंकि इसे अभी हमें 15 से 20 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा पकाना है, नहीं तो आटा जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए ही आपको पकाना है। धीरे धीरे वो गाढ़ा भी होगा और साथ में उसका जो कच्चापन है आटे का, वो काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैंने फ्लेम बंद किया और फिर यहाँ पर अब इसे मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे रख कर इसे ठंडा कर रही हूँ। आप इसे दूसरे बर्तन में भी रख सकते हो, पर मैंने इसे फ़ैन में कुछ देर के लिए रख दिया था, तो काफ़ी जल्दी ये ठंडा हो गया। और अब मैं यहाँ पर इसे दूसरे बर्तन में से निकाल ले रही हूँ। और निकाल कर इसे कम से कम मैं 10 से 15 मिनट के लिए ना इसे फ्रीजर में रख दूँगी। तो 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसे फ्रीजर में रख कर ठंडा करना है। तो इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मैंने ना यहाँ पर ठंडा कर लिया और एकदम ये जम गया है। पहले ये पतला लिक्विड फॉर्म में था और अब देख सकते काफ़ी अच्छे से ये गाढ़ा और ठीक हो गया है। तो बस इतना ही देर आपको रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। या 1 घंटे के लिए भी आप इसे रख सकते हो ठंडा होने के लिए फ्रीजर में। और इस तरह से यहाँ पर फिर हम इसे निकाल कर फ्रीज या फ्रीजर दोनों में ही रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्रीजर में ही रखना है आपको। और ये काफ़ी अच्छे से, मतलब मैं यहाँ पे मिक्सी जार में डालकर इसे चला ली हूँ। तो अब मैं इसे दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं एकदम लिक्विड फॉर्म में फिर से हो गया है। बहुत ही अच्छा, एकदम गाढ़ा और एकदम लिक्विड जो होता है ना, एकदम जैसे रबड़ी के जैसा हो जाता है टेस्ट। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट डालकर मिक्स कर लूँगी। तो ड्राई फ्रूट में मैंने काजू बादाम पिस्ता लिया है और डालकर काफ़ी अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। एकदम मैंने बारीक चॉप करके ले लिया था ड्राई फ्रूट को। और यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे कुल्फ़ी मोल्ड में इसे डाल लेंगे। तो इस तरह से कुल्फ़ी मोल्ड में आप डालिए। ओवरनाइट इसे आप रख दीजिए आराम से
ओवरनाइट के लिए रख दीजिए इसे जमने के लिए। तो है ना, बस 2 चीज़ों से, बस गेहूं के आटे और दूध से बनी हुई ये कुल्फ़ी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी जब आप इस तरह से ट्राई करोगे बनाकर। तो इस तरह से आप कैप लगाइए और एक एक इसके स्टिक को डालिए और इस तरह से डालने के बाद इसे आप जमने के लिए रख दीजिए। और दूसरा तरीका, आप इसे गिलास कप में भी इसे डालकर इस तरह से और आप जमने के लिए रख सकते हो। फिर एक हमने यहाँ पर गिलास को भी लेकर इस तरह से फॉर्म में रख दिया था और इसमें भी आप एक स्टिक डाल सकते हो। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर स्टिक भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया। पर मैं जब तक ये वीडियो दिखा रही थी ना, मेरा बेटा जो है गिलास का जो आइसक्रीम कुल्फ़ी होता है वो सफ़ा चट कर चुका था। तो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखाई हूँ। तो थोड़े से नॉर्मल पानी में लेकर जब आप जम जाए ना तो निकाल कर थोड़ा सा डिप कीजिए, जिससे कुल्फ़ी जो है काफ़ी आसानी से निकल जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुल्फ़ी, वाह बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ना एकदम। तो मार्केट से बिल्कुल भी कम नहीं दिख रहा है ना घर पे, और एकदम परफेक्ट एकदम कुल्फ़ी बनकर तैयार है। यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ों से बनाई गई है और कितना आसान है, और लुक भी देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है इसका। तो इस तरह से आराम से आप निकालिए और थोड़ा सा हाथों से भी आप इस तरह से, जैसे मार्केट में बिल्कुल हाथों से इस तरह से घुमाते हुए निकालते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हो। वाह बहुत ही बढ़िया कुल्फ़ी जमकर तैयार है सच में। तो गिलास का तो मैं नहीं दिखा पाई, तो आप अगर गिलास कप कटोरी किसी चीज़ में भी आप तैयार कर रहे हो तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। और गार्निशिंग हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट से कर लिया है। तो आप इसे कब ट्राई कर रहे हो, तो आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो है ना, क्या बढ़िया लुक दिख रहा है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कट करके भी दिखाती हूँ अंदर का। तो इस तरह से यहाँ पर अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ एक चाकू की मदद से कि किस तरह से ये दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं ना, काफ़ी अच्छा बनकर तैयार है, वो भी सिर्फ गेहूं के आटे और दूध से बनी हुई कुल्फ़ी आप सभी को पसंद आएगी। और इस तरीके से आप एक बार बनाकर ट्राई कीजिए घर पे, सभी लोगों को बेहद पसंद आएगी। गर्मियों का दिन है तो कुछ ठंडा ठंडा अक्सर हमें रोज़ाना खाने का मन करता है। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका था, मैंने यहाँ पे तो ट्राई भी कर लिया था, आप लोग को दिखाते दिखाते बहुत ही बढ़िया बना था। तो इसी तरह से नई नई रेसिपी आप सभी के साथ में शेयर करती रहूँगी। अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा जब आपने इस कुल्फ़ी को ट्राई किया तो कैसी बनी आपकी कुल्फ़ी। फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।